आज हम सभी किस प्रकार से हम वृक्षारोपण करें या बीज बुआई करें, इसके लिए सभी एकत्रित आए हैं। वैसे तो ऐसे प्रोग्राम दुनिया में बहुत जगह हो रहे हैं, कर रहे हैं, परंतु आज ईश्वरीय प्रेरणा से स्थापित ब्रह्मा कुमारी विद्यालय द्वारा जब आपको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उसमें खास ऐसी विशेषता होगी, क्योंकि मैं जो बातें आपको बताऊँगा, वो अपनी विशेषता तो है ही है, परंतु इसके साथ परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के आधार से हम आपको आज ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। इसीलिए आज का ट्रेनिंग बहुत विशेष है और इसके आयोजन के लिए पुनः जगदम्बा भवन से सभी का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ कि इस प्रकार का ट्रेनिंग आप सभी के लिए आयोजित किया है और सभी सुनने वालों का भी मैं अभी स्वागत करता हूँ। और किस प्रकार से हमें बीज बुआई करना है, किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास करने हैं, ये सारी विधि हम आज समझ के लेंगे। सबसे पहले तो हम आज इस वृक्षारोपण, बीज बुआई की क्या ज़रूरत है, इस पर थोड़ा-सा फ़ोकस देते हैं, क्योंकि आज हम सभी आराम से बैठ के अपने घर में सुन रहे हैं और बाहर की दुनिया की बातें अपनी बुद्धि में हैं कि किस प्रकार से बाहर क्या-क्या सुनाई दे रहा है, कैसे महामारी बढ़ रही है और इस महामारी में किस चीज़ की सबसे कमी दिखाई दे रही है। तो महामारी कोरोना की तो है ही, परंतु इसमें भी ज़्यादा करके लोग जो एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनके पीछे एक ही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई सारे लोग डेड हो रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन की निर्मित के लिए, ऑक्सीजन की शुद्धता के लिए कोई भी मशीनरी, कोई भी फैक्ट्री इतना काम नहीं कर सकती है, जितना ये पेड़-पौधे करते हैं। और पर्यावरण पॉल्यूशन जो रोकने का काम चल रहा है, उसमें भी ये पेड़-पौधों का बहुत बड़ा रोल है। और ये सारी कुदरती देन है। कई सारे पेड़-पौधे किस प्रकार से कई पौधे ऐसे हैं जो दिन-रात ऑक्सीजन तैयार करते हैं, कई पौधे कुछ समय के लिए ऑक्सीजन तैयार करते हैं। ऐसे बहुत सारे शास्त्रज्ञ ने इसके बारे में रिसर्च किया है, परंतु हमें कि कौन से पौधे लगाने के लिए आसान है और किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडोर प्लांट किस प्रकार से लगा सकते हैं। वैसे तो हमें इंडोर प्लांट के कुछ छोटे-छोटे फ़ायदे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। परंतु फिर भी जैसे एलोवेरा है, बाम्बू का प्लांट है या फिर जैसे स्नेक प्लांट है, पाम का प्लांट है। ऐसे कुछ छोटे-छोटे पौधे हम घर में लगा सकते हैं, परंतु इसके लिए जो गमले होते हैं, वो गमले में मिट्टी भरने की विधि से हम शुरुआत करेंगे। कि जितने पौधे छोटे होते हैं, तो उसमें कितना भी पौधा छोटा हो, तो उसके लिए कम से कम 1 फीट बाय 1 फीट के गमला होना ज़रूरी है। और उसके अंदर हम अगर कोई भी पौधा लगाते हैं, तो उसकी रूट डेवलपमेंट अच्छी होती है। और मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि सॉइल डेफिनिशन क्या होती है, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, साइंस क्या कहता है। तो उसमें ज़मीन की डेफिनिशन उन्होंने बताई है कि जिस ज़मीन में करीब 45% खनिज पदार्थ होते हैं और 25% हवा होती है, 25% पानी होता है और 5% जो होते हैं, वो ऑर्गेनिक कार्बन होता है। तो ये जो सॉइल है, एक परफेक्ट सॉइल है, इसमें अगर कोई भी बीज बोआई करते हैं, तो बिना कोई खाद पौधा हरा-भरा आनंदित होकर बढ़ता है। परंतु आज ज़मीन के अंदर जो कार्बन है और उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, इसीलिए पेड़-पौधों की वृद्धि अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो जो भी ज़मीन हम गमले में भरने के लिए, गमले में डालने के लिए लाते हैं, उसमें करीब 5% गोबर की खाद, पूरा सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स करना है और उसके बाद उसको गमले में भर के लेना है और फिर उसमें प्लांट अथवा बीज जो है उसकी सोइंग करनी है। और उसके बाद पानी कितना देना है, ये मैंने आपको अभी सॉइल डेफिनिशन में बताया कि कम से कम उसमें 25% नमी होना ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा नमी होती है, तो ज़मीन में जो हवा होती है, उसकी मात्रा कम होती है। अगर वो हवा कम हो गई, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है ज़मीन में, क्योंकि पौधा ऐसे नहीं बढ़ता है, पौधे की जब ग्रोथ होती है, तो पौधों की ग्रोथ के लिए ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने की सेवा है, वो ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। और जीवाणु को अगर जीवित रखना है,
तो उसके लिए जमीन में हवा और पानी का बैलेंस होना जरूरी है। तो अगर पानी ज्यादा हो गया तो बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। अब वो सिंपली अगर आपको कंफर्म करना है, तो उसके लिए एक सिंपल विधि है कि आप जब प्लांट्स को पानी देते हो, तो मिट्टी को हाथ में लेना है और जोर से उसको पाँचों उँगली में पकड़ के दबाना है। जब हम मिट्टी को ऐसे लड्डू बनाते समय जैसे दबाते ऐसे दबाएँगे और मिट्टी का लड्डू बन गया, तो समझना है कि पानी योग्य मात्रा में है। अगर वो लड्डू फट गया, मिट्टी फट गई छोड़ने के बाद, तो समझना है पानी कमी है। और जोर से दबने के बाद अगर अंगुली से पानी आता है, तो समझना है कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है। तो 1-2 बार अगर आप कन्फर्म करके देखेंगे, कि मैं कितना पानी डाल रहा हूँ, तो बाद में आपको पता चलेगा, हाँ, इतने गमले में हमको अभी 100 मिली पानी देना है या 200 मिली पानी देना है। तो ये होना ज़रूरी है। अगर इतनी सी भी अगर आप केयर करते हैं, तो प्लांट्स के लिए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, पौधे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते रहते हैं। ये केवल इंडोर प्लांट्स के लिए नहीं है, खेती में भी वही विधि अप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी आप बाहर गार्डन में या ऐसे खेती के बांध पर, मेड़ पर, खेती में जहाँ भी ऐसे पेड़-पौधे लगाते हैं, तो उसके लिए सॉइल डेफिनिशन एक ही होती है कि ज़मीन का ऑर्गेनिक 5% होना ज़रूरी है और उसके लिए हमें ये गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। वर्मी कंपोस्ट भी उस मिट्टी में मिक्स करके अगर उसमें पौधा लगाते हैं, तो उससे बहुत अच्छा बेनिफिट्स हमको मिलता है। तो ये बाम्बू के प्लांट्स है, ये भी पौधे जो है वो घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए या ऑक्सीजन घर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, कार्बन होता है, उसकी मात्रा कम करने के लिए ये पौधे छोटे रूप में हमें सहयोगी बनते हैं। फिर उसके बाद जो हम बाहर के वृक्ष लगाते हैं जैसे घर के आंगन में या खेती के मेड़ पर, तो उसके लिए हमें बड़े-बड़े वृक्ष लगाना ज़रूरी है। और इसमें अभी ज़्यादा करके हम जो लगाते हैं वो विदेशी पौधे लगाने का ज़्यादा जो चल रहा है, जैसे कि ये पौधे जो है, वो इतने यूज़फुल नहीं है। हमें दोनों तरफ से सोचना है कि कौन से पौधे हमारे लिए यूज़फुल बनते हैं। तो सबसे पहले अगर नाम लेना है तो जिसको अमृत वृक्ष कहते हैं, वो अमृत वृक्ष जिसको हम नीम का पौधा कहते हैं। तो इतना बेनिफिशियल पौधा है कि इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है। हम आप सोचेंगे कि हम दरवाजे में लगाएँगे तो हम फल का ही लगाएँगे या तो फिर दूसरा कौन-सा लगाएँ, परंतु नहीं, सबसे पहले अगर आपको पॉसिबल है, तो आप नीम का लगाएँगे तो इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि खेती में अगर ये पौधा लगाते हैं, तो हम लोग किसानों को ये समझाते हैं कि जिस दिशा से हवा खेती में आती है, उस दिशा में खेती के मेड़ पर अगर 2-4 पौधे लगाते हैं, तो उस पौधों के अंदर से बह के आने वाली जो हवा है खेती में, वो करीब 250 प्रकार के वायरस को रोकती है। इतनी ज़बरदस्त ताकत उसमें है और इसकी कई साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद जब वृक्ष बड़ा होता है, तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आजकल कई लोग ऐसे पुराने लोग जो है, उसकी जो छोटी-छोटी लकड़ियाँ होती है, उसको दंत मंजन के रूप में भी उसको चबाते हैं, दाँतों की कील निकालने के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, ये नीम की लकड़ी के बेनिफिट होते हैं। उसके बाद उसके जो बीज आते हैं, जिसको निम्बोडी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा यूज़फुल है, मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है उसको और ये तेल निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। नीम का तेल जो है, वो आजकल खेती में जो भी पत्ते खाने वाली कीट, रस चूसने वाली कीट आती है, फसल के ऊपर या अपने जो भी सब्जियाँ आती है, तो उसके ऊपर ये नीम के पत्तों का अर्क या तो नीम ऑयल स्प्रे करते हैं, तो इससे कीट कंट्रोल में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है, वो खली अगर ज़मीन में देते हैं, तो ज़मीन के अंदर जो प्रादुर्भाव करने वाली कीट होती है, उस कीट को भी रोकथाम मिलता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स है। अपने घर में भी अगर अगर कोई अनाज का स्टोरेज करना होता है, तो उस अनाज के अंदर उसके पत्ते सुखाकर अगर 10% पत्ते डालते हैं, तो 3 मास तक उस अनाज में कोई भी कीट नहीं आती है। 3 मास के बाद दोबारा उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये नीम का पत्ता हो गया। ऐसे ही करंज का पत्ता है और नीम का पत्ता ये नहीं ऑक्सीजन नहीं देता है, वो भी ऑक्सीजन देता है। इसके बाद करंज का पत्ता है, करंज के पौधे हैं, वो तो इतनी हरी छाँव देते हैं बस और कई सारे पहले तो जब शादी-वादी होती थी तो शादी के समय करंज के जो पत्ते होते हैं उसी का ही मंडप डालते थे। क्योंकि वो पत्ते जब पेड़ से काटते हैं तब भी वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे।
इसीलिए जब जहाँ भीड़ होती है, उस भीड़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए ऐसे करंज के पत्तों का मंडप डालते हैं। तो एक करंज का पौधा भी हम लगा सकते हैं, चाहे आंगन में हो, कहीं पे भी ऐसे जहाँ पानी की सुविधा नहीं होती है, तो 1 साल तक अगर हम उसको पानी देते हैं, तो उसके बाद उसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, नीम को या करंज को। उसके बाद ऐसे पौधे हैं जिसका नाम बड़ है, पीपल है, तो ये पौधे इतने बड़े होते हैं और इसका बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो एक धर्म ग्रंथ है जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं, तो ज्ञानेश्वरी के खुशी दर्शन में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि आपको अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो नीम के पेड़ के नीचे जाके सो जाओ। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आम के पेड़ के नीचे जाके बैठो। अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है तो आप पीपल के पत्ते के नीचे जाके बैठो या रोज एक पीपल का पत्ता खा लो। ऐसे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। परंतु आज हम पेड़-पौधों को इतना काट दिया है कि हमें पेड़-पौधों के बजाय आईसीयू में जाके सोने का समय आ गया। परंतु अगर आने वाले समय में ये आईसीयू आदि कुछ काम नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के बेड कुछ काम में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए हमें अगर अपनी जहाँ पर भी जगह मिलती है, वहाँ पे अगर ऐसे पेड़ हम लगाते हैं और रोज़ 5-10 मिनट वहाँ जाके हम बैठते हैं, तो केवल बैठना नहीं है, जैसे आज हम मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, एक-दूसरे से चिट-चैट करते हैं, तो एक बार दिन में अगर 10 मिनट आप केवल उस पेड़-पौधों से दिल की बात करके देखो, आपके सारा टेंशन कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा। बहुत सारे राज आपके सामने खुलते हैं, जो कुदरत के साथ बात करता है, जो पेड़-पौधों से बात करता है, उनकी कुछ अलग ही बात होती है। उनके जीवन में उमंग-उत्साह बढ़ता है, उनका शरीर तंदुरुस्त रहता है, मन शक्तिशाली बनता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको प्रूव करके रखा है। आप मार्केट में ऐसी किताब मिलते हैं सर चंद्र बोस हो जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर हो, एक किताब पढ़ो तो उन्होंने कैसे पेड़-पौधों से बातें की, कैसे रिस्पॉन्स लिया, कैसे कुछ नया-नया रिसर्च किया पेड़-पौधों से बातें करके। तो ये सारी बातें अलग है, आज अपना सब्जेक्ट है कि पौधे कैसे लगाएँ और पालना कैसे करें। फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि केवल लगाना बात नहीं है, परंतु आगे चल के उनके संग-संग रहना, उनसे बात करना, ये भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पीपल का पत्ता लगाना है। अगर इसके अलावा आपको अगर जो औदुंबर कहते हैं उम्बर, वो भी पौधा पौधा लगाएँगे तो उसके ऊपर जो फल आते हैं वो कच्चे फल सब्जियों के लिए खाते हैं और उसके पत्ते चबा के खाते हैं। तो कई सारी बीमारियों के लिए भी इलाज इससे बनता है। ठीक इसी प्रकार बड़ का पौधा है और जो जंगली पौधे जिसमें फल के पौधे हैं, उसमें बेल का पौधा है। अब बेल के लिए तो अ, धार्मिक बहुत बड़ा महत्व है और इसके फल गर्मियों के दिनों में गर्मी कम करने के लिए इसका जूस बना के पीते हैं। आजकल बेल का फल मिलता ही नहीं है, केवल हम उसके पत्ते शिव जी को चढ़ाते हैं, इतना ही अपन को पता है। परंतु इसका बहुत गहरा राज है कि इसका साइंटिफिक बहुत बेनिफिट्स अपने ह्यूमन लाइफ में है। इसलिए ऐसे पौधे भी हमें लगाना है और ये लगाते समय जब हम ज़मीन में लगाते हैं, तो उसकी लगाने की विधि ऐसे है कि कम से कम 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट का खड्डा खोदना है, ठीक है? तो हाइट उसकी 2 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई 2 फीट और लंबाई 2 फीट। जब हम खोदते हैं तो उसमें से सारी मिट्टी निकाल के ऊपर लेनी है और उसमें करीब 2 से 4 किलो तक गोबर की खाद, पूरा सड़ी हुई खाद मिक्स करना है। और उसमें थोड़ा-सा पथरीले जैसे ये होते हैं ना बीट आदि होती है या तो रेत होती है, तो थोड़ी-सी रेत मिक्स करना ज़रूरी है और उसके बाद वो गड्ढे दोबारा भर के लेना है। अब जब भर के लेते हैं जब करीब पौधा लगाने से पहले कुछ अगर गड्ढे खोद के उसको रखते हैं तो भी अच्छा है या तो जिस टाइम पौधा लगाते हैं उसी टाइम गड्ढा खोद के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भर के उसको लेना है और फिर उसमें जो भी पौधा बाहर से लाते हो, उसमें उसको लगाना है। अब पौधा लाते समय भी ऐसे ही नहीं लाना है चलो हम लगा रहे हैं, कुछ मज़ाक करके, इधर-उधर की बातें करके, नहीं लाना है। पौधा लाते समय वो विधि, वो भावना अपने अंदर होना चाहिए। जिस नर्सरी से आप पौधा उठाते हो, वहाँ जाते ही उस पौधे से आपको मन की बात करनी है। चलो हम आपको ऐसी जगह ले जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत खुली जगह मिलेगी। आप उस जगह हम और आप इकट्ठे रहेंगे, आपको बहुत अच्छी पालना देंगे हम वहाँ पे। इस प्रकार से बातें करके उसको प्यार से वहाँ से ले आना है और जहाँ पे लगाना है, वहाँ बहुत भावना से उसको लगाना है। तो लगाने के बाद उसके अंदर भी वही पानी की मात्रा जो कम से कम 25% नमी हो। अगर एक बार पौधा लगाएँगे तो उसको बाद उसको 8 दिन बाद पानी देते रहेंगे। जो घर में पौधे होते हैं,
इंडोर प्लांट्स है उसके लिए आपको जब तक मिट्टी पूरा सूखती नहीं है तब तक पानी नहीं देना है। इंडोर प्लांट्स के लिए जब पानी ज्यादा देते हैं तो उसके गलत परिणाम दिखाई देते हैं। 1-2 दिन 8 दिन तक अगर उसको पानी नहीं देंगे तो भी वो चल जाता है। उसमें मनी प्लांट्स है इंडोर में, या तो जो गिलोई है, गिलोई भी हम घर के अंदर लगा सकते हैं। या तो आप बाहर कहीं नीम का पौधा लगाते हो तो नीम के पौधों के नीचे अगर एक गिलोई का पौधा लगाएंगे तो आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज कोरोना काल में गिलोई के पत्ते, गिलोई का जो पाउडर है वो मार्केट में कई जगह मिल नहीं रही थी, तो ऐसी एक स्टिक, गिलोय की एक स्टिक भी अगर आप लाके उस नीम के पेड़ के नीचे अगर लगाएंगे तो ये पौधा, ये गिलोय का पौधा जब नीम के पेड़ पर चढ़ता है तो उसके आयुर्वेदिक जो गुणधर्म है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तो ये जमीन तैयार करके उसमें 8 दिन में 10 दिन में बाहर वाले पौधों को पानी देते रहना है। अगर समझो आपको कभी ये पौधा थोड़ा-सा कमज़ोर दिखाई देता है तो खाद के लिए अगर आपको पॉसिबल है तो आप वर्मी कंपोस्ट ला के दे दो, या तो फिर आप घर में कुछ ऐसी अपने जो होते हैं, जैसे समझो अभी आज घर में छाछ बच गया है अपनी, 100 मिली छाछ बच गया है, तो 100 मिली छाछ आपको 1 लीटर पानी में मिक्स करके थोड़ा-सा गोमूत्र उसमें मिक्स करना है और उस पेड़ के आजू-बाजू में पानी दे देंगे, तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। कभी छाछ दे दो या तो कभी अपने पास ऐसे बर्तन धुलाई किया हुआ पानी आदि होता है, तो 1-2 पौधों के लिए सफिशिएंट है। परंतु अगर खेती में पेड़ के ऊपर, बाग के ऊपर ज़्यादा मात्रा में ऐसे आप पौधे लगाते हो, तो उसके लिए स्पेशली जो जैव रस होता है, जिसको आयुर्वेदा में गुलाब जल कहते हैं, वो विधि अगर बना के आप 15 दिन में या मास में 1 बार देते हैं, तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये जो पौधे हैं जैसे आम का पौधा है, अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो इसमें जो आम की गुठली होती है, वो भी अगर मुट्टी मिट्टी में सोइंग करेंगे, तो कुछ दिन बाद उसका अंकुरन दिखाई देता है। करीब 21 दिन तक वो अंकुरित आता है और जो अंकुरित 4-5 पत्ते होते हैं ऊपर के, वो रेड कलर के होते हैं। तभी आप उसको कलम बाँध सकते हैं जगह पे। तो उसका जो अंकुरित पत्ते वो काटना है, कलम बाँधने की विधि अलग है। अगर आप बाँध करना चाहते हैं तो स्पेशली पूछ लीजिए, वो विधि हम आपको बताएँगे किस प्रकार से। तो आपको जो आम चाहिए, वो आम का कलम आप उस पर बाँध सकते हैं। अभी हमारे यहाँ 1-2 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने एक-एक पेड़ पर 25-25 प्रकार के आम की वैरायटी लगाई है। एक ही पेड़ को, जिसमें हापुस है, नीलम है, तोतापुरी है, ऐसे अलग-अलग प्रकार के आम एक ही पेड़ पर उन्होंने लगाए हैं। तो इस प्रकार से भी कलम हम बाँध सकते हैं, अपने लिए खाने के लिए भी ये आम मिल सकते हैं। फिर बाकी जो है बादाम का है और ऐसे आँवला का पौधा हम लगा सकते हैं। आँवला तो कितना इम्यूनिटी पावर देता है और फ्रेश आँवला अपने यहाँ अगर मिलेगा तो रोज़ एक आँवला खाएँगे, तो भी बहुत सारी बीमारियों से हम स्वयं को बचा सकते हैं और साथ-साथ ये पौधे तो ऑक्सीजन देते ही नहीं हैं। और इन पौधों की विशेषता है, ये कभी अपने से कुछ माँगते नहीं हैं। कभी कुछ अपने से गलती हो गई तो भी उसको स्वीकार करते हैं, कभी ऐसे हड़ताल नहीं करते हैं कि आज हम आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे। तो सोच लो कितना बड़ा उसका ये बोझ है हमारे ऊपर, कितना सहयोग दे रहे हैं, दिन-रात, गर्मी-ठंडी सब सहन करके वो एक जगह खड़ा होके अपने लिए कार्बन ग्रहण करके ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर इन सभी पौधों ने मिलके कुछ 5 मिनट के लिए भी हड़ताल कर दिया, चलो अभी हम ऑक्सीजन देना बंद करेंगे, तो क्या हालत होगी हमारी? जो हमारे दिल की धड़कन है, वो सारी बंद हो जाएगी। तो इन पेड़-पौधों के कारण हमारे दिल की धड़कन चल रही है। ये जब हमारी बुद्धि में होता है, तभी हमारा उनके साथ स्नेह का, प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है। अगर इस बात को हम समझ नहीं लेते कि इनके कारण मेरी दिल की धड़कन चल रही है, तो हम उसको तिरस्कृत करते हैं। परंतु आज ज़रूरत है ये पेड़-पौधे लगाना, उनसे प्यार से रिश्ता जोड़ना, उनसे बातें करना। ये बहुत गहरी विधि है। इसके लिए जो ब्रह्मा कुमारीज़ में सिखाया जाने वाला मेडिटेशन है, वो बहुत फ़ायदेशील है, क्योंकि हमने कई सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इस बात को सिद्ध किया है कि मेडिटेशन में जब हम पेड़-पौधों से शांति को वाइब्रेशन देते हैं, तो पौधों की ग्रोथ पावर बढ़ती है, बीज का जर्मिनेशन पावर बढ़ता है, प्लांट की ह्यूमिडिटी पावर बढ़ती है, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। केवल उत्पादन नहीं, परंतु उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन या लीफ वैल्यूज़ की मात्रा बहुत बढ़ती है, फैट कम होता है, फाइबर बढ़ता है। इतनी बड़ी ताकत हमारे श्रेष्ठ संकल्पों के अंदर है, इतनी बड़ी ताकत इस मेडिटेशन में, इतनी बड़ी ताकत भारत के प्राचीन योग में है, ध्यान में है। इसीलिए
आप पौधे लगाते समय या रोज जब भी आंगन में जाते हो, उस पेड़-पौधों के पास जाते हो, तो उनसे प्यार से पालना करना ज़रूरी है, उसको प्यार से बातें करना ज़रूरी है। और केवल ये बड़े-बड़े पौधे जैसे अभी पीपल का पत्ता है, बड़ का पौधा पौधा है, तो ये बड़े वृक्ष जो है, ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसके ऊपर कई सारे पंछी, प्राणी आके बैठते हैं और इनकी जो विशेषता है, वो कई सारे दुश्मन कीट को खा के खत्म करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध रखना, वायरस को रोकना, ये सारा इन पंछियों का काम है। परंतु आज देखो पेड़-पौधों को हमने निकाल दिया, हटा दिया, तो पंछी गायब हो गए, पंछियों के कारण कई सारी समस्या आ गई। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा क्योंकि आज केवल वृक्षारोपण के बारे में आप सोच रहे हो, वृक्ष लगाने जा रहे हो, तो क्यों लगाना है? अंदर से ही अपने एक प्रेरणा आनी चाहिए कि हाँ, मुझे केवल लगाना नहीं है, परंतु इसको बढ़ाना है। अगले साल मुझे इस पेड़-पौधों का बर्थडे मनाना है। अभी इंसान का बर्थडे मनाने में तो कोई मज़ा नहीं, परंतु एक बार उस पौधों का बर्थडे मना के तो देखो आपके अंदर कितनी खुशी आएगी, उमंग-उत्साह आएगा। तो ये बड़ का पौधा जैसे बाँस के पौधे होते हैं बाम्बू, वो तो कंटीन्यूअस डेली 4% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे जीव-जंतु रहते हैं, उनका आश्रय स्थल बढ़ता है। बड़ के पौधों के ऊपर मोर जैसा पंछी आके बैठता है। तो खेती में ये होना ज़रूरी है क्योंकि आज खेती में जो फसल के ऊपर वायरस की बीमारी बढ़ती है, उस वायरस को अगर कंट्रोल करना है, तो कुदरत ने ये ज़िम्मेवारी मोर के ऊपर दी दी है। मतलब मोर जब एक बार म्याऊ करके ज़ोर से आवाज़ करता है, तो जहाँ तक उसका आवाज़ जाता है, वहाँ तक वायरस की फ्रीक्वेंसी कट हो जाती है। इसीलिए ये कुदरत की एक साइकिल बहुत अच्छी बनाई है, परंतु हम बुद्धिमान प्राणियों ने, मनुष्यों ने इस कुदरत के साइकिल में अवरोध निर्माण कर दिया है। अगर उस अवरोध को दूर करना है, फिर से कुदरत की साइकिल को फिर से वापस शुरू करना है, तो हमें कुछ पेड़-पौधे लगा के इसकी शुरुआत करनी है। और अभी वो समय आ गया है जहाँ एक तो पौधे लगाना तो ज़रूरी है ही है, परंतु अगर जगह है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना शुरू कर दो। जिसमें अभी बहुत सारे जैसे सीताफल का पौधा है, अमरूद का पौधा है या तो फिर चीकू का पौधा है। ऐसे नहीं कि ये पौधे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, इनकी क्या ज़रूरत नहीं, ये तो फल भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं। और ये जो फल होते हैं, ये अपने लिए खाने के लिए भी मिलते हैं। तो ये हमने जो बनाया है वो हम आपको बताते हैं। हमारी खेती है तो हमने खेती में क्या किया, पौना एकड़ खेती में सारा मिक्स क्रॉप लगा दिया, जंगल टाइप मतलब एक तो एक फसल नहीं लेनी है उसमें। कई जगह आम के उसके बाजू में आँवला लगाया, फिर चीकू लगाया, फिर नारियल लगाया, बादाम, अखरोट ये सारे जो-जो पौधे मिलते हैं अमरूद है, अनार है चीकू है और उसके बीच में जो घर में लगते हैं करी लीव्स होते हैं, करी पत्ता बोलते हैं, वो भी छोटे-छोटे पौधे लगाए हैं। तो ये सारा मिक्स जब करते हैं तो उसमें अभी उस खेती में जो मधुमक्खी होते हैं, तो मधुमक्खियाँ भी वहाँ उन्होंने अपना छोटा-सा घोंसला बना दिया है, वो रहती है। क्योंकि मधुमक्खियों के बिना तो परागीकरण होता ही नहीं है। अगर समझो ये मधुमक्खी आज खत्म हो गई, तो 3 साल के अंदर सारी सृष्टि विनाश हो जाएगी। तो हम मधुमक्खियों को जो महत्व है वो अपने जीवन में नहीं समझ पा लिया, इसलिए हम बड़ी मात्रा में जो गलत तरीके यूज़ कर रहे हैं विज्ञान के, केमिकल के, इस कारण ये मधुमक्खी खत्म होती जा रही है। तो अपने खेती में तो मधुमक्खियों का कई जगह ऐसे आश्रय स्थल बन गया है, तो आपको भी ये आश्रय स्थल बनाना है। और ये जो चिड़िया आदि है, उनका भी पालन करना ज़रूरी है। हम कहते हैं चिड़ियों की क्या ज़रूरत है, चिड़िया बहुत कुछ काम की है, क्योंकि एक अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। 1956 में चीन के अध्यक्ष ऐसे ही शाम के समय बैठे थे, तो उन्होंने सामने देखा कि एक चिड़िया दाना खा रही है। उनके मन में आया कि एक चिड़िया अगर इतना दाना खा रही है, तो 1 साल में वो कितना खाएगी? तो उन्होंने हिसाब लगाया तो एक चिड़िया साल भर में 4.5 केजी मतलब वो 4.5 केजी अनाज खाती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का इतना नुकसान हो रहा है, तो इन चिड़ियों को अब खत्म करना चाहिए। उन्होंने तुरंत 1 साल के अंदर सारी चिड़ियों को मार दिया और उसका परिणाम इतना गलत हो गया कि 1960 में चीन के अंदर इतनी कीड़ बढ़ गई, तो अनाज बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इतनी कीड़ बढ़ गई। तब उनके ध्यान में आ गया कि चिड़ियों का महत्व कितना है।
और उन्होंने फिर मॉरिशियस से जो चिड़िया थी उसको वहां से उठा के अपने देश में उसकी पैदाइश की, और फिर जब चिड़िया अपना काम करने लगी तो कीट कंट्रोल हो गई। मतलब एक एक पक्षी, एक एक प्राणी का महत्व इतना बड़ा है, और इन सभी का आश्रय स्थल जो है ये पेड़ पौधे है, इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। अब समय ऐसा आ गया है कि हमारे यहाँ नजदीक, यहाँ इचलकरंजी से करीब 10-12 किलोमीटर पे एक गाँव है जामड़ी करके। तो वहां पे गांव के युवाओं ने मिलके गांव का जो वेस्टलैंड था, जिसको गैरान कहते हैं, वहां की 5 एकड़ जमीन में खुद के जेब से पैसे निकाल के सारे पौधे लगाए, जिसमें ग्लेरिसीडिया के पौधे, जिसको ऊर्जावान पौधा कहते हैं। उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है। ये पौधों के पत्ते अगर जमीन में मिक्स करते हैं तो जमीन के सारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने की ताकत उस ग्लेरिसीडिया गिरी पुष्प के पौधे में होती है। तो बांस के पौधे लगाए हैं। तो ये केवल अपने नहीं, अभी अपने एक भाई है नांदेड़ में, उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, वो अपने जगह में तो लगाया उन्होंने, पर वो यूथ था और उन्होंने सोचा कि गांव के लिए हमें कुछ करना है, तो उन्होंने गांव के सरपंच जाके मिलकर उन्होंने उनकी परमिशन ली कि क्या हम स्मशान भूमि में वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत परमिशन दे दी। तो उन्होंने स्मशान भूमि में भी जो 8-10 हजार स्क्वायर फीट जगह पड़ी थी, उसमें सारे जंगली पौधे, फल के पौधे लगा के, अभी 10-12 दिन हो गए, 5 जून जो पर्यावरण दिवस था, उस टाइम उन्होंने उस जगह पे ऐसे पौधे लगा दिए हैं। तो इसका पुण्य का खाता बहुत जमा होता है, और पशु पंछी प्राणी होते हैं, उनकी दुआएं मिलती है। तो इसलिए उनकी देखभाल करना भी जरूरी है, ये लगाना जरूरी है। और इस प्रकार से मिट्टी तैयार करके खड्डे खोद के उसमें अगर पौधे लगाते हैं, तो साल में एक बार उसको गोबर की खाद देनी है। बाकी मास में एक बार जो गोबर गोमूत्र के द्वारा हम जैवरस बनाते हैं, तो वो जैवरस अगर आप उनको देते रहेंगे तो बहुत अच्छे फल पौधे जो है हरे भरे होकर बढ़ते रहते हैं। और ये पौधे लगाना अभी समय की पुकार नहीं है, परंतु हमारा फर्ज है, हमारी कर्तव्य है। हमारे अगर दिल की धड़कन को अच्छी तरह से शुरू रखना चाहते हो, तो आपको इस प्रकार से पौधे लगाना जरूरी है। आप सब युवा आज इस कार्यक्रम के अंदर इकट्ठे आए हो, और युवा सभी के लिए प्रेरणादायी होता है, छोटे के लिए आशादायी होता है, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए एक आशा आधार स्तंभ होता है। इसीलिए अपने ऊपर बहुत आशा है, और परमात्मा भी आज हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि आपके द्वारा एक कार्य हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि सृष्टि रंगमंच पे जो भारत एक समय स्वर्ग था, स्वर्णिम दुनिया थी, उसको फिर से हम अगर स्वर्णिम दुनिया में बदलना चाहते हैं, तो एक जब एक समय था, आज भी यहाँ हम समझते हैं कि कुछ 50 साल पहले करीब 60% से ज्यादा जगह पे केवल जंगल था, और आज वही जंगल की जगह 19% से भी कम हो गई है। इतनी जंगल की मात्रा कम हो गई है, और ऑक्सीजन जो स्वीकार कर रहे हैं उनकी संख्या, मानव की संख्या बढ़ गई है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वालों की संख्या, वृक्षों की संख्या कम हो गई है। इसीलिए समस्याएं बढ़ रही है। तो फिर से एक बार हम आज के इस ट्रेनिंग से प्रेरित होकर हमें ऐसे वृक्ष लगाने की अगर आप प्रेरणा लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। गवर्नमेंट की जो भी नर्सरी होते हैं, वहाँ पे जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं वो फ्री में दे जा रहे हैं। कई सारे कारपोरेशन में आज इस प्रकार के पौधे फ्री में देने की सेवा हो रही है। या तो अगर आपके पास ऐसी इतनी भी सुविधा नहीं है, तो आप बीज बुआई कर सकते हैं। जैसे पेड़ का पौधा होता है, उसकी एक डाली काट के भी आप लगा सकते हैं, तो भी उसका पौधा तैयार हो जाता है। या तो फिर अपने घर में खाने के लिए जो सब्जियां होती है, जिसमें ड्रम स्टिक होती है, ये ड्रम स्टिक की अगर आप एक डाली भी लगाते हैं, तो 6 मास के अंदर आपको ये ड्रम स्टिक, जिसको सिंगी कहते हैं, वो सिंगी फल मिलना भी शुरू हो जाता है। इसमें कई सारी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। आज हड्डियों की बीमारी के लिए डॉक्टर कैल्शियम की गोली देते हैं, परंतु अगर ये ड्रम स्टिक का पौधा आप लगाते हो अपने आंगन में पेड़ के ऊपर, तो इसे खाने के लिए फल भी मिलता है। अभी ये जो जून मास का फर्स्ट वीक चल रहा है, इसमें तो ज्यादा करके लोग ड्रम स्टिक के पत्तों की सब्जी बना के खाते हैं, क्योंकि एक बार भी अगर ये पत्तों की सब्जी बना के खाते हैं अभी इस जून मास में, तो साल भर तक के लिए कैल्शियम की कमी नहीं पड़ती है शरीर में, ऐसे पुराने लोगों का कहना है। इसलिए इस मास में जरूर ड्रम स्टिक की सब्जी खाते हैं। अब अच्छी ओरिजिनल सब्जी मिलती कहाँ है, इसीलिए हमें अपने आंगन में छोटी सी भी अगर जगह होती है, तो उसमें ये ड्रम स्टिक का पौधा लगाना है। इसके नीचे अगर आप कुछ गिलकी या तुरई के पौधे लगा एक बीज भी बुआई करेंगे,
तो इस पेड़ के ऊपर एक तुरई का पौधा चढ़ता है और अपनी सब्जी बनाने के लिए तुरई मिलती है, गिलकी मिलती है, या तो लौकी भी आप एक एक बीज डालोगे तो लौकी का पौधा भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वो लौकी भी अपने लिए खाने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से एक नहीं अनेक प्रकार से हम अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। और केवल समाज परिवार के लिए परंतु ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से जो सबसे बड़ी समस्या निर्माण हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर को हम युवा रोक सकते हैं। आज हम सोचते हैं कि कोई करे तो हम करें, कौन हमारे करने से क्या होगा? परंतु नहीं, मुझे अपने से स्टार्ट करना है। जब मैं खुद करूँगा तो मुझे फॉलो करने वाले बहुत मिलेंगे। इसलिए हमें खुद को इसकी शुरुआत करनी है, तो इससे सभी प्रकार के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं।